बादशाह हारून ने मछली फरोश से कहा कि ये बताओ कि मछली नर है या मादा। मछली फरोश सोच में पड़ गया और बोला, आली चाहिए तो देखना पड़ेगा। पास ही हजरत बहलोल बैठे थे। फौरन कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 774 से मार्च 809 हिजरी में एक फिलासफर, वली कामिल और तारीख दुनिया में दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घरेलू ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस घर ठहर जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजनून भी लिखा है, क्योंकि वे इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफात करते, लेकिन जब कभी अवाम अन्नास की तरफ मुंह करते तो हुकूमत, हिकमत और दानाई की बहुत अजीब और गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन उम्र और ताल्लुक अरब कबीला बनु उमैया से था। उनके वालिद सैयदना इमाम जाफर अल सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा। इमाम बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता है। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाइहा अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतनी समझा और बाज ने उसके मैंने जबल यानी पहाड़ों में रोपोशी लिए, लेकिन वहाब ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और पट्टे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलोल का मजार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशी के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरिया दजला के किनारे बैठे गीली रेत की डेरियां बना रहे थे और इधर हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के चरोके से बड़े अनहिमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की डेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलका चरोके से उतर कर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया दजला के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें अबशारों और मरजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख या कुवत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत की महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया, बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज
पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिंदे के मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूस होकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजी देखी तो कहा, मैं तुम्हारे इस सल्तनत का क्या करूंगा, इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत सी गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि कब्र के करीब बैठे मिट्टी से लूट पूट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी ग़ीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स के कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, बंदे तुम मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाक़ियात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज़ उसे रूहानियत की महराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। 165 हिजरी के मुताबिक 782 ईस्वी को खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचाजाद जुबैदा से हुई। जुबैदा खूबसूरती और जहानत के लिहाज से अपनी मिसाल आप थी। मलका जुबैदा ने जल्द ही दरबार खिलाफत में भी अपना मुकाम बना लिया। की वजह से बड़े बड़े मसलों में मलका से मशवरा लिया जाने लगा। बगदाद में हर तरफ मलका की शोहरत का तोती बोलने लगा। ये वही मलका जुबैदा बिनते जाफर है जिसने अहले मक्का के दरपेश मसाइल और पानी की किल्लत को देखा तो उसने मैदान अरफात और शहर मक्का को पानी पहुंचाने के लिए एक नहर बनवाई जो बाद में नहर जुबैदा के नाम से मशहूर हुई। शादी के 5 साल बाद यानी 787 ईस्वी में अल्लाह पाक ने खलीफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम अमीन रखा गया। ठीक 1 साल बाद खलीफा हारून रशीद का अपनी कनीज मराजिल से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मामून रखा गया। ये कनीज खरासान के गवर्नर अली बिन ईसा ने खलीफा को खुश करने के लिए तोहफे में दी थी। मामून की पैदाइश के चंद माह बाद ही उसकी माँ यानी कनीज मराजिल अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब ये बच्चे 5 साल के हुए तो खलीफा ने मलका जुबैदा के बेटे अमीन और मराजिल के बेटे मामून दोनों को एक ही मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते में खलीफा को हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊंट पर सवार करा लिया। चुनांचे हज़रत बहलोल खलीफा के साथ उसके बेटों अमीन और मामून की मकतब पहुंच गए। मकतब पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम, तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, आलीजाह आपका बेटा अमीन औरतों के सरदार मलका जुबैदा जैसे होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कुन ज़हन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि कनीज से आपका बेटा है बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? तुम बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, आलीजाह दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ, जब दोनों आएंगे तो आप खुद मलाहिजा फरमा लीजिएगा। देर के बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहां उस्ताद ने एक मोटा कागज छुपा दिया था। मामून बैठते ही कुछ मुश्तबा निगाहों से इधर उधर देखने लगा जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। मामून बोला, उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूँ मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज बरा ऊपर हो गई हो या छत कागज पर नीचे हो गई हो।
अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया और सर पकड़ कर बैठ गया। हज़रत बहलोल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आली जाह, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर माजरा क्या है? अमीन की माँ ज़ुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, इसका कोई मुकाबला नहीं, मगर इसका बेटा आखिर क्यों? बहलोल जो तब से खामोश खड़े थे बोल पड़े, आली जाह, अगर इजाजत दें तो मैं इसका सबब बयान करूं। हाँ हाँ जरूर करो। खलीफा बहलोल की तरफ मुतवज्जो हुआ। औलाद की दानिशमंदी और जहानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हजरत बहलोल की बात सुनने लगा। हजरत बहलोल कहने लगे कि औलाद की जहानत, फतानत और दानिशमंदी का पहला सबब यह है कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रोबत और ख्वाहिश हो तो उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ नस्लों से हों तो उनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरावानी होती है। खलीफा जल्दी से बोले कि उसकी कोई दलील है तो बयान करो, बगैर दलील की मैं कैसे मान लूं? खलीफा ने बहलोल से वजाहत तलब की। उसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों में नजर आती है। हज़रत बहलोल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर बेरी के दरख्त में किसी दूसरे बेरी के दरख्त का पिबंद लगा दिया जाए तो निहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है जिसकी होशियारी, फुर्ती और ताकत का कोई जवाब नहीं। अब आलिजा, हम समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है, इसकी वजह उसकी वालदा और आपकी करीबी रिश्तेदारी है, जबकि मामून की माँ दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। खून के लिहाज से आप में और इसमें जो फर्क है वही मामून की जहानत और दानिशमंदी का सबब है। खलीफा ने जब ये सारी तफसील एक ऐसे शख्स से सुनी जिसे सारे शहर के लोग दीवाना कहते थे तो हैरान रह गया। बच्चों के उस्ताद भी हज़रत बहलोल की दानाई की तारीफें करने लगे। बादशाह हारून रशीद अब्बासी खिलाफत का वो अजीम हुक्मरान था जिसके नाम से सल्तनत कांपती थी। बगदाद सोने की तरह चमकता था। दरबार में वजीरों की कतारें और खदाम की फौजें होती थी, मगर इसी शहर की गलियों में एक ऐसा शख्स भी फिरता था जिसे लोग पागल कहते थे और जिसका नाम हज़रत बहलोल था। वो बज़ाहिर बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के गरवंदे बनाता और हंसता रहता, मगर उसकी हर बात अक्ल वालों के दिल चीर देती थी। एक दिन हारून रशीद ने सुना कि ये बहलोल बादशाह को हकीर जानता है, तो उसने चाहा कि उसे आजमाया जाए। चुनांचे शाही रौब व दबदबे के साथ वो बहलोल के पास पहुंचा और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो बहलोल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम चंद दिन के बादशाह और मैं इस बादशाह की तैयारी में हूँ जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर दरबारी तड़प उठे, मगर हारून रशीद खामोश रहा। फिर उसने कहा, लोग तुम्हें पागल कहते हैं। तो बहलोल ने हंसते हुए जवाब दिया, पागल वो है जो चंद रोजा हुकूमत पर उतराए और हमेशा की जिंदगी को भूल जाए। अगर एक पागलपन है तो मैं पागल हूँ। फिर हारून रशीद ने नसीहत मांगी तो बहलोल ने जमीन से मिट्टी उठाकर कहा, यही तुम्हारा अंजाम है, कल तुम भी इसी मिट्टी में मल जाओगे। ना तख्त बचेगा, ना ताज, ना मुहाफिज, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। अगर अदल किया तो निजात और अगर जुल्म किया तो रुसवाई। एक दिन हारून रशीद बगदाद की गलियों में बेस बदल कर निकला ताकि रियाया के हालात खुद देख सके। तो उसने देखा कि एक तरफ एक शख्स जमीन पर लकड़ी से कुछ लकीरें खींच रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। करीब जाकर देखा तो वो हजरत बहलोल थे। बादशाह ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, मैं जन्नत और दोज़ख बेच रहा हूँ। हारून रशीद चौंक गया और कहा, ये कैसे मुमकिन है? तो बहलोल ने कहा, जो दुनिया के बदले आखिरत खरीद ले वो जन्नत का खरीदार है, और जो आखिरत के बदले दुनिया खरीद ले वो दोज़ख का सौदा कर रहा है। ये कहकर बहलोल ने एक लकीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो लोग हैं जो चंद दिन की आसाइश के लिए अपनी हमेशा की जिंदगी हार देते हैं। फिर दूसरी लकीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो हैं जो नफ्स को रोकते हैं मगर रब को पा लेते हैं। हारून रशीद खामोश हो गया। कुछ दिन बाद इसी वाक़ये का असर दिल में ले बादशाह ने बहलोल को महल में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो बहलोल ने कहा, अगर देना ही है तो इंसाफ दो, अगर अता करनी है तो मजलूम को दो, क्योंकि वो खजाना जो रियाया के आंसुओं से भरा हो वो कयामत के दिन आग बन जाता है। हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, फिर मेरे लिए दुआ करो। तो बहलोल ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, इस शख्स को वो नजर अता फरमा जो ताज के नीचे भी कब्र देख ले।
اور وہ دل دے جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ اس دن کے بعد ہارون رشید جب بھی کسی فیصلے کے لیے بیٹھتا تو بہلول کی یہ بات اس کے کانوں میں گونجتی رہتی کہ جنت اور دوزخ کوئی جگہ نہیں بلکہ انسان کے فیصلے ہیں، اور یہی حضرت بہلول کی دانائی تھی کہ وہ ایک جملے میں پوری زندگی کا راستہ دکھا دیتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت بہلول کو بغداد کے قبرستان میں دیکھا کہ وہ قبر کے سرحانے بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے اور کبھی مسکرا رہے تھے کبھی خاموش ہو جاتے تھے۔ بادشاہ قریب آیا اور پوچھا، اے بہلول یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بہلول نے کہا، میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو سچ بولتے ہیں۔ ہارون رشید نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے؟ تو بہلول نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اب نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ چاپلوسی کر سکتے ہیں، یہ سب مجھے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ انجام ایک ہے۔ پھر بہلول نے مٹی کی ایک اینٹ اٹھا کر کہا، اے بادشاہ اگر یہ محل ہوتی تو تم خوش ہو جاتے، اور چونکہ یہ قبر ہے اس لیے تم ڈر گئے ہو، حالانکہ انجام دونوں کا یہی ہے۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ تو بہلول نے کہا، اپنے دل کو تخت نہ بناؤ کہ اس پر نفس بیٹھ جائے، اسے قبر سمجھو تاکہ غرور مر جائے۔ پھر بہلول اٹھا اور چلتے ہوئے بولا، اے بادشاہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب تم یہاں اکیلے آؤ گے، نہ دربار ساتھ ہوگا نہ محافظ، صرف وہ فیصلے ساتھ ہوں گے جو تم نے کمزوروں کے حق میں کیے ہوں گے۔ یہ سن کر ہارون رشید دیر تک خاموش کھڑا رہا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہلکی اور آخرت کی فکر گہری ہو گئی۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو عروج میں زوال کو دیکھ لے، اور وہ دل عطا فرما جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ ہمیں عدل، عاجزی اور سچائی کی توفیق دے اور ہمارے انجام کو خیر پر ختم فرما، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔